कैकेयी मैया कहती है महाराज पहले आप कहें कि मैं जो मांगूंगी बिना कुछ कहे आप मुझे वो 2 वरदान दे देंगे। दशरथ जी ने अपनी बात कह दी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे रघुकुल की ये रीति है कि एक बार जो वचन दे दिया तो दे दिया। तो कैकेयी तुम चिंता मत करो, वचन देता हूं, जो मांगोगी वो दे दूंगा, मांगो क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा महाराज तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, 2 वरदान ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, देहु एक बर भर तहि टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, देहु एक बर भर तहि टीका। तो कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि महाराज ध्यान से सुनिए। पहला वरदान, मैं चाहती हूं कि अयोध्या का राज्य सिंहासन राम को नहीं मेरे पुत्र भरत को मिले, अर्थात अयोध्या के राजा के रूप में भरत आसीन हो। 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज दूसरा वरदान, दूसरा वरदान क्या कहा महाराज? दूसरा वरदान चाहिए कि अयोध्या के राज्य सिंहासन पर पहला वरदान भरत बैठे और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो। आप राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दो। अब जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना तो राजा दशरथ जी को पहले तो लगा कि शायद ये मनोविनोद कर रही हैं, मजाक कर रही। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तुम सोच समझ के बोल रही हो, क्या कह रही हो तुम? कैकेयी ने कहा मैं बिल्कुल सोच समझ के, बुद्धि का आश्रय लेके, बिल्कुल पूरे चैतन्य स्थिति में ये कह रही हूं कि मुझे राम का 14 वर्ष का वनवास चाहिए। दशरथ जी के तो पैरों के नीचे से मानो जमीन सरक गई। दशरथ जी जहां खड़े थे वहीं बैठ गए और दशरथ जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। और दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी तुम कितनी निष्ठुर हो गई, तुम कितनी निर्दयी हो गई। भरत का राज्य ठीक है पर राम जैसे पुत्र को बन जाने की बात तुम कैसे सोच सकती हो और कैसे कह सकती हो? मैंने तो अब तक देखा है कि भरत से अधिक तुम राम से प्रेम करती हो। क्या तुम्हारा राम के प्रति प्रेम समाप्त हो गया है या अब तक जो प्रेम था वो सिर्फ एक दिखावा था? कैकेयी कैसी बात कर रही हो तुम? तुम स्वयं जानती हो कि राम राजकुमार है, राम कोमलांगी है, राम बड़ा नाजुक है। 14 वर्ष वन में कैसे जीवन व्यतीत करेगा? और विशेष बातें भी कही ना कि तापस वेश, तपस्वी के वेश में विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम कैसे रहेगा? कैकेयी तुम कितनी निष्ठुर हो, कैकेयी तुम कितनी निर्दयी हो। सुमंत आके खड़े हुए हैं राजा दशरथ जी के कक्ष में। दशरथ जी पृथ्वी पर बैठे मानो कैकेयी के पैर पकड़ रहे हैं कि मान जाओ, इतनी कठोर, इतनी निर्दयी मत बनो कैकेयी, इतनी कठोर मत बनो।
पैरों के पास में बैठे कैकेयी को मना रहे हैं। उस समय सुमंत ने राम जी तक खबर पहुंचाई कि आपको पिताजी ने माता कैकेयी के कक्ष में याद किया है। दशरथ जी कैकेयी के कक्ष में हैं और राम जी वहां पर पधारे हैं। जब राम जी वहां पर पधारे और राम जी ने जब दशरथ जी की स्थिति देखी है कि दशरथ जी पृथ्वी पर पड़े हैं, दशरथ जी का मुकुट, उनका अंगोछा, गमछा, उनके गहने जेवर सब यहाँ वहाँ फैले हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो पिताजी की उस स्थिति को देख के राम जी भी एक बार सोच में पड़ गए कि पिताजी मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरे रहते हुए आप इस अवस्था में भगवान, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका ये दुख, आपका ये शोक समाप्त हो जाए, भगवान बताएं। उस समय कैकेयी मैया कहती हैं कि राम, अपने पिता के कष्ट को सिर्फ तुम दूर कर सकते हो। राम जी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कह रहे, सुनु जननी सोई सुत बड़ भाग, जे पितु मात बचन अनुराग। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। माँ वही संतान भाग्यवान है और बड़भागी है जिसकी निष्ठा अपने माता पिता के वचनों में हो, जिसकी निष्ठा अपने माता पिता के वचनों में हो। चरणों में निष्ठा, माता पिता के या गुरुजनों के चरणों में निष्ठा रखना बहुत सरल है, चरणों से प्रेम करना बहुत सरल है, वचनों से प्रेम करना और वचन पर निष्ठा रखना बहुत कठिन है। माता पिता के वचन और गुरु के वचनों पर निष्ठा रखना बहुत बड़ी बात है। तो राम जी आज वही कह रहे हैं कि माँ वही पुत्र बड़भागी है जिसकी निष्ठा माता पिता के वचनों में हो, माता पिता की कही गई बातों में हो। तो माँ बताएं, ये दास खड़ा है कि कैसे पिताजी का ये कष्ट दूर होगा। कैकेयी मैया बताती है कि राम, इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे और आज जब मैंने इनसे वो 2 वरदान मांगे हैं तो ये 2 वरदान देने से मना कर रहे हैं। जबकि राम, तुम तो जानते हो कि रघुकुल की ये रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी सब बातें करने के बाद तुम्हारे पिता, जब मैंने आज 2 वरदान मांगे तो इस स्थिति में आ गए। तुम ही बताओ राम, मैं क्या करूं। राम जी ने बड़ी गंभीरता से पिताजी से कहा कि पिताजी आज्ञा दें, आपका ये दास जो आप कहेंगे वो सिरोधार्य करेगा, बताएं आप। पिताजी इतना कष्ट ना उठाएं, इतने व्यथित, इतने व्यग्र, इतने चिंतित ना हो पिताजी, भगवान बताएं हुआ क्या है। कैकेयी ने कहा मैं बताती हूँ, मैंने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, भरत का राज्याभिषेक हो, अयोध्या के सिंहासन पर राम तुम्हारे स्थान पर भरत बैठे। राम जी ने कहा माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, भरत राजा बने, ये मेरे लिए और संपूर्ण अयोध्या के लिए बहुत अच्छी बात है, यदि आप ये चाहती हैं तो ऐसा ही होगा माँ। माँ दूसरा वरदान, कैकेयी मैया ने कहा राम दूसरा वरदान, 14 वर्ष के लिए तुम अयोध्या को छोड़ के वन में निवास करो। जैसे ही राम जी ने ये सुना तो धन्य है राम जी, कोई और होता तो शायद वो लड़ने लगता, चिल्लाने लगता, रोने लगता या अपनी माँ को अपशब्द कहता, हाथ जोड़ के सिर झुकाया, माँ बस इतना ही। इतनी छोटी सी बातों में पिताजी इतने परेशान है। माँ आपकी आज्ञा का पालन हो गया, राज्याभिषेक भरत का होगा और कल प्रातः काल होते ही आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अयोध्या को त्याग करके वन के लिए प्रस्थान करूंगा। माँ आप चिंता ना करें। ऐसे राम जी त्याग की प्रतिमूर्ति।